जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। 6 तारीख को एनडीए का पेपर हुआ था। एनडीए का पेपर जैसे ही ख़त्म हुआ 4:30 बजे, मुझे याद है संडे को लॉकडाउन था, और 6 बजे यहाँ पे टीचर्स आपके सामने अलग अलग पेपर के एनालिसिस के साथ थे। मैथ्स का पेपर का एनालिसिस आया, ट्रेंड बदला, जनरल एबिलिटी के पेपर के बारे में हमने बात की। कल 7 तारीख थी। 7 तारीख को हम लोगों ने अलग अलग वीडियो सोल्यूशंस निकाले आप लोगों के लिए। विद इन 24 आवर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने सारे के सारे वीडियो सोल्यूशंस लोड कर दिए थे। व्यूअर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अब कट ऑफ के बारे में समझो। देखो, कट ऑफ एनडीए का क्या है, एनडीए 1 का क्या कट ऑफ है, एनडीए 2 का क्या कट ऑफ है, कट ऑफ किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, कब तक रिजल्ट आएगा। आज मैं इन सारे मुद्दों पे बात करूंगा, इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कट ऑफ किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा इस बार, आप सबसे पहले समझो। कोविड-19 के केस में जब सारे स्कूल्स, सारे कोचिंग, सारी एजुकेशंस बंद हो गई थी, तो एक्सेस टू एजुकेशन बड़ा मुश्किल हो गया था। एक्सेस टू एजुकेशन वाज अ मेजर चैलेंज। जब सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, कोचिंग्स बंद हैं, तो स्टूडेंट्स को लास्ट मिनट एजुकेशन नहीं मिल पाई थी। उनको प्रीमियम गाइडेंस, उनको अच्छी गाइडेंस, उनको स्कूल्स में अच्छी नॉलेज नहीं मिल पाई थी। दिस इज वन मेजर फैक्टर जो कट ऑफ डिसाइड करेगा। सेकेंड मेजर चैलेंज जो था, जो सबसे सामने चैलेंज आया, वो था स्ट्रेंथ का। आप यकीन नहीं करोगे, देयर आर सर्टेन स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जहाँ पे अटेंडेंस इज नॉट इवन 40%। मतलब 100 बच्चे अगर किसी ने सेंटर पे आना था तो जस्ट 40 कुड रीच। बहरहाल नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं था। इलाहाबाद में तो मैं खुद सेंटर्स पे गया था, वहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे मिले, लेकिन और भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट से आए थे, उन्होंने मेरे को ये इनपुट दिया कि भाई अटेंडेंस इज नॉट इवन 40%। तो दिस इज सेकेंड मेजर फैक्टर जो कट ऑफ डिसाइड करेगा। थर्ड मेजर फैक्टर जो कट ऑफ डिसाइड करेगा इज डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। देखिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, यूपीएससी जो है वो बॉडी है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का पेपर डिजाइन कर रहा है। ट्रेंड रिमेन्स द सेम, बट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस चेंजेस। इस बार पैटर्न बहुत 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 बदला गया। इंग्लिश के केस में वोकैबुलरी बेस्ड पेपर आया था। कहाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आते थे, फिल इन द ब्लैंक्स आते था, क्लोज टेस्ट आता था। इस बार फिल इन द ब्लैंक्स रहा प्रीपोजिशन के फॉर्म में। द फोकस वॉज ऑन ग्रामर एंड वोकैबुलरी। इंग्लिश वॉज अ ईजी सेक्शन। जो बंदे इंग्लिश का पेपर अच्छा करके आए, उनके चांसेस हैं इजीली कट ऑफ क्लियर करने के। बहरहाल वापस कट ऑफ के फैक्टर पे आते हैं। तो ये 3 इश्यूज हैं जो कट ऑफ डिसाइड कर रहे हैं। पहला, एक्सेस टू एजुकेशन, दूसरा स्ट्रेंथ, एंड तीसरा डिफिकल्टी लेवल। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकैप पे लेके चलूंगा। एनडीए 1 का पेपर कब होता था? एनडीए 1 का पेपर होता था अप्रैल में। अप्रैल तब का समय होता था जब बच्चे फ्रेश क्लास 12 से पास किए हुए हैं, उनके पास सारे फॉर्मूलाज रिवाइज्ड हैं, उनकी एजुकेशन बिल्कुल ताज़ी है, और उनके पास एनडीए के लिए टाइम कम है। वहीं एनडीए 2 का पेपर नवंबर में जो होने लगा, उनको 12th पास किया उन्होंने मार्च अप्रैल में, और पेपर नवंबर में रहा, उनको 4-5 महीने मिल गए। इस 4-5 महीनों में उन लोगों ने तैयारी अच्छे से की, उन लोगों को एक्सेस टू कोचिंग्स थी, उन लोगों के पास सेल्फ प्रिपरेशन का टाइम था। शायद यही रीज़न है एस्पिरेंट्स कि एनडीए 2 का हमेशा कट ऑफ जो होता है वो एनडीए 1 से ज़्यादा जाता है। पिछले सालों के ट्रेंड में आप ऊपर फ्रेम पे देखेंगे कि एनडीए 2 का कट ऑफ जो है वो हर बार इज़ हायर देन एनडीए 1 का कट ऑफ। एनडीए 1 का कट ऑफ लगभग 2019 में पहले पेपर में 330 था, और 2019 के दूसरे पेपर में इट रीच्ड अप टू 360। रीज़न ये है कि आयोग को भी पता है, लोक सेवा आयोग को, कि भाई इतना टाइम आपको मिल गया है प्रिपरेशन का, सो द कट ऑफ विल बी हाई। बट इस बार के केस में सारी चीज़ें को मद्देनज़र में रखते हुए आयोग का जो कट ऑफ होगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 300 to 330। इन सब के बेसिक रीजंस मैंने आपको बताए। पहला रीज़न, एक्सेस टू एजुकेशन नहीं था स्टूडेंट्स को। दूसरा रीज़न, बहुत सेंटर्स पे स्ट्रेंथ ही नहीं हो गई। तीसरा रीज़न, डिफ़िकल्टी लेवल, पैटर्न्स थोड़े से चेंज किए गए।
सेक्शनल कट ऑफ है वो सबको निकालना पड़ेगा। एस्पिरेंट्स मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शनल कट ऑफ। भैया देखिए, 2 पेपर हैं, पहला पेपर है मैथ्स का, दूसरा पेपर है जीएटी का। मैथ्स का कट ऑफ अलग निकालना पड़ेगा, जीएटी का कट ऑफ अलग निकालना पड़ेगा। मैथ्स का कट ऑफ इज समवेयर अराउंड 25 to 28% इस बार, और जीएटी का कट ऑफ भी मैं 25% ही कहूँगा, इसके ऊपर नहीं कहूँगा। कुछ नए ट्रेंड्स जो इस बार के पेपर में देखने को मिले, मैथ्स की बात करेंगे। हमने पुराने वीडियो में नवनीत सर हमारे साथ थे, उन्होंने बताया भी था आपको कि ट्रिग्नोमेट्री से 22 सवाल आए, जिसमें से 20 क्वेश्चंस वाज बेस्ड ओनली अबाउट टॉकिंग ओनली अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज से 22 में से 20 सवाल थे, आईटीएफ से 2 सवाल थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से 1 भी नहीं था, हाइट्स एंड डिस्टेंस से 1 भी नहीं था। तो अलग ट्रेंड हुआ। स्टैटिस्टिक्स के डेटा बहुत सारे थे, थोड़ा सा लेंदी बना, बट स्टैटिस्टिक्स से वही 11 सवाल थे। प्रोबेबिलिटी हमेशा 9 से 12 आते हैं, 9 सवाल थे। वेक्टर से 10, कोऑर्डिनेट से 10, अलजेब्रा से 28, कैलकुलस से 30 और ट्रिग्नोमेट्री से 22। ये मैथ्स का पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट। इवन हमारे मैथ्स टीचर ने 30 मिनट्स की वीडियो अपलोड की थी, उसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बहुत सारे 40-45 डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। जो हल्का टफ था वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का था, जी हाँ, उसका लेवल थोड़ा सा टफ था। अगर हम सेकंड पेपर जनरल एबिलिटी के पेपर की बात करें, इंग्लिश के क्वेश्चंस बस वोकैबुलरी बेस्ड, जिसकी वोकैब स्ट्रॉन्ग है वो इंग्लिश इजीली निकाल ले गया। ग्रामर बेस्ड पेपर था, प्रीपोजिशन के सवाल फिल इन द ब्लैंक्स में भी आए थे, स्पॉटिंग द एरर्स में भी आए थे। 10 सवाल तो फिल इन द ब्लैंक्स, 8 सवाल स्पॉटिंग द एरर्स में भी प्रीपोजिशन के लगे थे। ओवरऑल इंग्लिश का लेवल वाज इजी। हिस्ट्री की बात करें, कई डायरेक्ट सवाल आए हैं, स्पेशली द मॉडर्न हिस्ट्री पोर्शन, उसमें थोड़ा सा सवाल घुमा फिरा के दिया था। पॉलिटी का पोर्शन काफ़ी कम कर दिया गया, 4 क्वेश्चंस कर दिए गए। ज्योग्राफी वाज सिंपल ईजी। केमिस्ट्री और बायो मिला के कंप्राइज्ड ऑफ 50% ऑफ द साइंस सेक्शन, एंड केमिस्ट्री के सवाल नो डाउट्स इस बार थे। पेपर वाज वेरी इजी, हाउएवर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर्स डायरेक्ट आए थे, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी थी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस निकालने में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंग्लिश इज़ वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स। देखिए, जिसकी इंग्लिश इजी है, जिसकी साइंस ठीक है, वो इजीली जनरल एबिलिटी का पेपर निकाल लेता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट यूपीएससी टू गिव यू इजी जीके पेपर। नहीं, आयोग है वो इजी जीके पेपर नहीं देगा जी। आपके लिए एज एन एस्पिरेंट आपने इस बार इंग्लिश अच्छा करना चाहिए था, इस बार साइंस फिजिक्स अच्छा करना चाहिए था। ऑप्टिक्स से पूरे सवाल फंसे हुए थे, रे ऑप्टिक्स था, 10-10 क्वेश्चन लाइट अकेले चैप्टर से थे। मैकेनिक्स एस्पिरेंट्स बोलते हैं, मैकेनिक्स से मात्र 3 सवाल थे। एट द एंड ऑफ द डे देखिए, अगर आपको जीएटी का पेपर निकालना है सो इंग्लिश एंड साइंस अच्छी करनी है, तभी तो आप वो पेपर निकालोगे। पेपर लेवल was very easy to moderate. However, if you talk about the cutoff, finally I would say cutoff should be ranging in between 300 to 330. Aspirants, अब मैं दूसरे सेगमेंट की बात करूंगा। दूसरे सेगमेंट की बात है एसएसबी की। देखिए, जिस बंदे ने एनडीए 1 का पेपर दिया है और वो एनडीए 2 के लिए एलिजिबल भी था, तो इस पॉलिसी की वजह से उसकी एनडीए की एक चांस जा सकती है। इसको कंपेंसेट करने के लिए आपको आयोग एक ऑप्शन देगा। आपको जैसे ही अगर आपका कट ऑफ निकालते हैं तो आपको 2 एसएसबीज के मौके मिलेंगे। एनडीए की ज्वाइनिंग जो होती है, अप्रैल वाला जो पेपर देता है उसकी ज्वाइनिंग होती है जनवरी में, और जो सितंबर/नवंबर वाला पेपर देता है उसकी ज्वाइनिंग जुलाई में होती है। ज्वाइनिंग जो है वो वैसे की वैसी ही रहेगी। एनडीए 1 की ज्वाइनिंग जनवरी में रहेगी, एनडीए 2 की ज्वाइनिंग जुलाई में रहेगी। बस डिफरेंस इतना सा होगा कि क्योंकि पेपर एक ही हुआ है एनडीए 1 एंड एनडीए 2, अगर कट ऑफ आपका निकाला, क्योंकि कंबाइंड कट ऑफ होगा, कट ऑफ आप जैसे ही निकालोगे तो आपके पास एनडीए 1 के एसएसबी के चांस अलग रहेंगे, एनडीए 2 के एसएसबी के चांस अलग रहेंगे। क्योंकि जनवरी में ज्वाइनिंग है और जनवरी के लिए टाइम कम है एनडीए 1 के लिए, तो मेरा अपना ऐसा उम्मीद है कि रिजल्ट्स बहुत जल्दी आएंगे एंड एसएसबी विल बी वेरी सून आपको एसएसबी के लिए इंटीमेट कर दिया जाएगा, आपको एसएसबी के लिए बुला लिया जाएगा।
सो अगर आपका कट ऑफ इज टचिंग मोर देन 300 to 330, it is the right time that you start preparing for SSB interviews, because within a month or so आपके पास SSB का कॉल लेटर होगा और आपके पास टाइम कम होगा. दिस इज़ द राइट टाइम. प्लीज़ डू नॉट वेस्ट एनी टाइम. देखिए, इंडिया एज अ कंट्री वी हैव स्टार्टेड लिविंग विथ कोविड-19. अब धीरे धीरे हर चीज़ खुल गई है. मेट्रो स्टार्ट हो गई हैं, इंडियन रेलवेज़ ने और ट्रेनें स्टार्ट कर दी हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स चली रही हैं. तो लाइफ इज़ नाउ गोइंग ऑन. लाइफ वापस पटरी पे आ रही है. अब कोविड का बहाना लेके जब फौज अपना प्रोसेस डिले नहीं कर रहा है, कोविड का बहाना लेके जब JEE NET पेपर्स डिले नहीं हो रहे हैं, तो कोविड का बहाना लेके आप SSB की तैयारी ना करो इज़ योर स्टूपिडिटी. इसलिए मैं एस्पिरेंट से फिर से दरख्वास्त करूंगा, एक बार त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ब्लॉग पे जाके आंसर की चेक करो, हमारी वेबसाइट पे जाके आंसर की डाउनलोड करो, स्कोर कैलकुलेट करो. इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन 300+, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर SSB इंटरव्यूज़. आप तुरंत का तुरंत SSB से के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करें. ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट के लिए टॉपिक्स की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. इंडो चाइना रिलेशनशिप पुराने से लेके अभी तक पूरा पढ़ डालिए. वॉट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, क्या पैक्ट था, अभी क्या चल रहा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन डिफेंस एस्पिरेंट टू नो अबाउट आवर नेबर्स. हाउ फ्रेंडली और अनफ्रेंडली आर आवर नेबर्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू नो द बॉर्डर लाइन्स. इसलिए ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जो खुद पढ़ना स्टार्ट करिए. अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करिए. और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सही गाइडेंस लीजिए. देखिए, आज के टाइम पे कंपटीशन इज़ वेरी हाई. नाउ इट इज़ लाइक मेक और ब्रेक. करियर या बनाओ या बिगाड़ो. एक सही स्टेप आपका करियर बनाएगा, एक सही गलत स्टेप आपका करियर बिगाड़ेगा. मैं आज इस वीडियो के द्वारा आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा, SSB इंटरव्यूज़ के लिए टेक प्रॉपर गाइडेंस. त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर, जो एकेडमी के डायरेक्टर हैं, ही वॉज अ GTO ऑफिसर विथ एयरफोर्स बोर्ड एंड आर्मी बोर्ड. 4 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी में थे, 2 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड मैसूर में थे, एंड लास्ट पोस्टिंग सर की 19 SSB से हुई थी, बिकॉज वो आर्मी अटैचमेंट पे आए थे. उसके बाद 2004 में एकेडमी ने SSB का विंग स्टार्ट किया. सर ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और SSB स्टार्ट की. आज in 16 years we have given more than 500 officers to Indian Armed Forces. 500 मतलब 500 मतलब ये नहीं कि हम फिगर को इन्फ्लेट करें या डिफ्लेट करें. फिगर शुड ऑलवेज स्पीक, योर रिजल्ट्स शुड स्पीक. जब आप डालते हैं SSB इंटरव्यूज़ कोचिंग इन इलाहाबाद, आप त्रिशूल का नाम देखते हैं, आप त्रिशूल के रिव्यूज़ पढ़ते हैं, मिक्स्ड रिव्यूज़ आएंगे, कुछ पॉजिटिव भी आएंगे, कुछ नेगेटिव भी आएंगे. मैं ये नहीं बोलूँगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज़ सर्वा, बट येस, इसमें कोई दो राय नहीं है दैट वी हैव बीन गिविंग गुड रिजल्ट्स. एंड द क्रेडिट ऑफ दिस इज गोज टू स्टूडेंट्स, क्रेडिट ऑफ दिस गोज टू आवर टीचर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द क्रेडिट गोज टू SSB गुरु विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा. आज भी व्यूअर्स, हमारा SSB का बैच इज़ नॉट मोर देन ऑफ 10 स्टूडेंट्स. इसलिए नहीं कि भीड़ दिखानी है, इसलिए कि पर्सनल अटेंशन होना है. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. आज ही SSB कोर्स के बारे में इंक्वायर करें और आज से तैयारी चालू करें. चीज़ें खुल रही हैं. जब तक चीज़ें नहीं खुल रही, जब तक कोचिंग लाइन पे नहीं आ रही है, बहुत वेरी सून वी आर एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स, जिसके लिए हम कोचिंग खोल देंगे. बट जब तक नहीं खुल रही है, तब तक ऑनलाइन फैसिलिटी का फ़ायदा उठाएं. जिस तरीके से आप YouTube में मुझे देख रहे हैं, उसी तरीके से आप त्रिशूल के ऐप से SSB के बारे में पूरी चीज़ पढ़ सकते हैं. सो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम. गो एंड डाउनलोड त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऐप टुडे. उससे पहले त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की ब्लॉग की साइट है blog.trishooldefenseacademy.com. वहाँ पे NDA आंसर की है, उसको डाउनलोड करिए, रिजल्ट्स देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना स्कोर आपका आ रहा है. बने रहिएगा. नई वीडियोस के साथ मैं जल्दी वापस आऊँगा. अपनी पुरानी सीरीज़ NDA, एयरफोर्स, नेवी की कंप्लीट करूँगा. थैंक यू. जय हिंद. अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ. डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी. आज ही डाउनलोड करें.